यूपी के बरेली से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र के सनैया धन सिंह में एक युवक ने अपनी सगी बहन की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने शव को घर में ही गड्ढा खोद कर दफना दिया और फिर उसके ऊपर से फर्श पड़वा दिया ताकि घटना के बारे में किसी को पता न चल सके। पुलिस ने पूरे मामले की जाँच की। आरोपी की निशानदेही पर बुधवार को शव बरामद हो गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार सुभाष नगर क्षेत्र के सनैया धन सिंह की रानी बीती 21 मार्च से लापता थी। रानी की शादी उत्तराखंड के रुद्रपुर में अलीकेश के साथ हुई थी। 15 मार्च को रानी अपने मायके आई थी। यहीं पर उसकी हत्या कर दी गई। भाई लखन द्वारा उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। इसी दौरान मृतका रानी का दूसरा भाई रामू पुलिस की शक के दायरे में आ गया। पुलिस द्वारा रामू से सख्ती से पूछताछ की गई तो रामू ने पुलिस के आगे सारा सच उगल दिया। रामू ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन शराब पीती थी और शराब पीकर यहाँ वहाँ टहलती थी, जिससे उसकी बदनामी होती थी। घटना वाले दिन भी रामू ने बहन के साथ बैठकर शराब पी थी और उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी, जिसके बाद उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को घर में ही दफनाकर ऊपर से पक्का फर्श पड़वा दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शव को बरामद करके पोस्टमार्टम को भेज दिया है। ये क्या नाम है आपका? लखन नाम है मेरा। लखन नाम है। क्या मामला है, क्या था? मामला ये है, छोटे भाई ने इसके साथ हादसा कर दिया। छोटा भाई आपके पड़ोस में बिल्कुल रहता था? बराबर में उसका घर आएगा। क्या था पूरी घटना, क्या है? पूरी घटना ये थी, इन्होंने रात में खाई थी तो मैं तो अपने चुपचाप सो गया था। सवेरे उसके काम दोनों पे पीते थे? हाँ, दोनों का रिश्ता क्या, भाई बहन है दोनों? हाँ, 2-4 दिन मैंने खरोश करी थी जी। तो कहीं मिल नहीं रही थी। जब फोन लगा रही तो स्विच ऑफ जा रहा था। उसके 2-4 दिन के बाद इन्हें फर्श डाल दिया था। तो फिर थाने जाके FIR कराई थी मैंने। तो आज थाने पहुँचे हैं तो फिर सर से हमने परमिशन ली। हमने सर फर्श खोद दे रहे हैं। तो मेरे से बोला कि तू फर्श खोद ले, कुछ नहीं मिलेगा। फर्श खोदा तो उसमें ये बॉडी मिली उसकी। झूठ बोल रहा था थाने में। ये कितने टाइम की घटना है, कितने दिनों का? 15 तारीख? रात की घटना है, पूरी रात की। नहीं, लगभग 15 तारीख बता रहे हैं। कितने साल की उम्र रही होगी लड़की की? 38 साल की उम्र है। 38 साल की। और ये इसकी 25-26 साल का है। तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि दोनों लोग दारू वगैरह पीते थे साथ में। हाँ, ड्रिंक करी। तो कभी घर वालों ने एतराज नहीं किया इस चीज़ का? नहीं, हम लोग चिल्ला दिया करते थे इसको। चिल्लाते थे आप? हाँ। अच्छा, रहते दोनों यहीं पर थे? नहीं, वो तो माँ की गोली करने आई थी गमी की। अच्छा। हाँ, उस रात। तो माँ कहाँ रहती है? माँ कहाँ रहती है? रुद्रपुर रहती है जी। रुद्रपुर रहती है। हाँ, ससुराल है वहाँ पे। देखिए, पुलिस के पास एक गुमशुदगी आई थी कि एक व्यक्ति हैं लाखन सनाब तेजराम। इन्होंने ये गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि मेरी बहन 15 मार्च को हमारे घर पे आई थी, उसके बाद से ये गायब है। इस संबंध में फिर जानकारी की गई, पूछताछ बहुत सारे लोगों से की गई। फिर आज एक क्लू आया कि छोटे भाई की इसमें कुछ भूमिका है। फिर जब छोटे भाई से पूछताछ की गई तो पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि हाँ, मैंने 15 तारीख की रात में ही अपनी बहन को ही हत्या कर दी थी और हत्या करके घर के अंदर ही उसका शव छिपा दिया था। क्या कारण रहा हत्या के पीछे अभी तक? हत्या के पीछे जो अभी पूछताछ में कारण निकल के आया है उसमें ये है कि जो इनकी बहन है उसकी एज लगभग 40 वर्ष है और उसकी शराब पीने की आदत थी, जिसके कारण इसको ये लगता था कि वो शराब पीती है, इधर उधर शराब पी के घूमती रहती है, जिसके कारण हमारी बेइज्जती होती है। इसी को लेके इसने अपनी बहन की हत्या कर दी। उस दिन ऐसे क्या हुआ, कैसे गला दबा के हत्या की है, काटा है, क्या किया है? अभी तक जो पूछताछ में आया है कि ये बेसिकली जो इनकी बहन है रानी, वो बेसिकली अपने हस्बैंड के साथ रुद्रपुर में रहती है। 15 तारीख को ये अपने भाई के घर आई, बड़े वाले भाई के घर, लाखन जिसका नाम है, जिसने गुमशुदगी भी इनकी दर्ज कराई थी। ये बड़े वाले भाई के घर रुकी, लेकिन चूँकि फिर वही बातें कि शराब पी के अपना घूमी, उसके बाद फिर रात में इसने बुलाया। जैसा इसका कहना है कि हमने भी साथ में बैठ के शराब पिया, फिर उसको समझाया, उसके बाद आपस में हम लोगों की कहा सुनी हुई, जिस पे मैंने गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। घर में गड्ढा खोद ऊपर फर्श डालने का भी गया, छुपाने किस तरह से छुपाई? जी। डेड बॉडी जो है घर के अंदर डाली गई, उसके बाद उसके ऊपर इसने फर्श भी डलवा दिया था। इसी फर्श के कारण ही और डाउट हुआ कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मिल नहीं रही है। और जो भाई का डाउट हुआ अपने छोटे भाई के ऊपर भी कि मैं परेशान टहल रहा हूँ और ये कहीं सांस नहीं लेता, कहीं साथ में ढूंढवाने के लिए भी
नहीं प्रयास करता है और इसने घर की जो फर्श है इसको अचानक इसने पक्का क्यों करा दिया। रामू का कोई पुराना आपराधिक इतिहास है? हाँ, रामू का पुराना आपराधिक इतिहास है। क्राइम नंबर 8/18 धारा 302 201 IPC जो कि थाना सुभाष नगर पे ही था, उसमें ये अभियुक्त रहा, प्लस 283/18 क्राइम नंबर है 2/3 गैंगस्टर एक्ट। 2 मुकदमे इसके अभी तक प्रकाश में आए हैं। बाकी इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। आगे इस मामले में साक्ष्य संकलन करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार हाँ।